एकदम से सबकी बुद्धि काले लिंग में चिप लगा रखी है। जैसे ही करेगा ना, मेरी वाइफ काफी बार मुझे बोलती है कि तुम थोड़ा सभ्य में बोलो। मैंने कहा सुन, तेरी भी बुद्धि लाल करनी पड़ेगी। 6-7 महीने में अब 1 मिलियन फॉलोवर हो गए थे। क्या बात। एक वीडियो टिकटॉक पे ऐसी थी जो मैंने बोली थी कि हस्त मैथुन कितनी बार करना चाहिए और कितना सेफ। वो वीडियो मेरी 22 मिलियन गई थी। अर्धांगिनी आपको ऐसी मिली हो जो आपको आंख बंद कर और विश्वास करे। वर्ड से मैं 2 चीज समझा। एक तो पर्सनल केयर कंटेंट जबरदस्त चलने वाला है, और एक भाई आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आपने एकदम प्लानिंग करके करा है, ऐसा नहीं कि बस कर दिया। और आजकल का युवक कर क्या रहा, बेड पर लेटा, मम्मी रोटी दे दो, मम्मी चाय दे दो, मम्मी। साले कभी नो भी सोचा मम्मी के पैर दबा दूं। ये बात मेरी वाइफ को भी लगती थी कि यार हम फेमस भी हो रहे हैं लेकिन कोई फोटो नहीं खिंचाता। जब हमारे पास में 2-2.5 हजार पर डे कॉल्स आती हैं, 4-5 लोग तो ये बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू सुसाइड। आपकी स्माइल बड़ी क्यूट है यार, सच्ची में बड़ी क्यूट स्माइल है। अखिल कोठारी के पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ है अरविंद चौहान जी, जिनको आप अरविंद भाई, अरविंद मेरा साथी के नाम से आप सबने इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अभी इनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लिटरली एक दिन में सब कुछ प्लान हुआ। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में समय निकाल के मेरठ से आए। धन्यवाद आपका और आपके चाहने वाले हर एक लोगों का जो आपको प्यार करते हैं, आपके एक सब्सक्राइबर्स का, फॉलोअर्स का। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम। तो भाई आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपके बारे में सब कुछ जानना है, क्योंकि अभी हमने आपको सिर्फ एज एक कैरेक्टर बोलो ऑन इंस्टाग्राम देखा है, लेकिन उसके पीछे का जो आदमी है, उसके जो व्यूज़ हैं, वो क्या करता है, कहाँ से आया है, एकदम से हर जगह इंस्टाग्राम पे दिखने लग गया है। एकदम से सबकी बुद्धि लाल कह रहे बुद्धि लाल वाला प्राणी कहाँ से आ गया। हम दो सबकी जब बुद्धि लाल हो तो बुद्धि कैसे सही होगी, क्योंकि बुद्धि से तो बुद्धि है। सही बात। जब हम बुद्धि पकड़ते हैं तो बुद्धि सही होती है। देखो आगे नहीं सारे लाइन पे, ये साले जो दिन रात दब 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 कर रहे थे, आगे नहीं सारे लाइन पे नहीं आ गए। ये अभी तो शुरुआत है, पिक्चर पूरी बाकी है। तो भाई इसीलिए हम आपके साथ आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। हम दोस्त लोग मिलते हैं, मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया था कि मिलते ही कोई कुछ अंग्रेजी का ऐसा शब्द बोल दे तो आपका डायलॉग निकल जाता है, चलते फिरते ऐसे करने लग जाते हैं, एक दूसरे को आपकी ही वीडियोस भेजते रहते हैं रात भर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ आज शूट करने के लिए, ही बता रहा था। और अभी मैंने कुछ थोड़ा नोटिस ये करा कि आपकी जो पर्सनैलिटी ऑन इंस्टाग्राम है, और जब मैं आपसे बैठ के अभी 10 मिनट बात कर रहा था, उसमें मुझे एक बड़ा डिफरेंस लगा कि आप इंस्टाग्राम पे बदमाश लगते हो और यहाँ पे आप बड़े शरीफ लगते हो। पहले तो ये बोलना चाहूंगा। एग्जैक्टली क्या है कि कोई भी जब मूवी बनती है या कोई भी प्लेयर जब खेल रहा होता है ना जी, वो अपनी फॉर्म में होता है। बिल्कुल, है ना। जैसे विराट कोहली या अक्षय कुमार है, या कोई भी एक्टर हो तो फॉर्म में होता है। तो उस टाइम पे हम अपनी फॉर्म में होते हैं, और जब हम ऑफ कैमरा होते हैं तो फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं है कि भाई ऐसे थोड़ी पूरे दिन बुद्धि लाल ही चलती रहेंगी, वरना तो आप मुझे पागल घोषित कर दोगे। क्योंकि साला ये तो सच में पागल है नहीं? अगर आपको पता हो, एक ना शेर बैरागी है। हाँ। देखा है उसका शेर? हाँ सुना है। तो मेरे दोस्त ने उसके साथ पॉडकास्ट करा था, तो मैं उससे मिलने फरीदाबाद गया था। अच्छा। शेर से मिलने। वो हर 5 मिनट बाद शेर करता है, वाकई में करता है वो हर 5 मिनट। नहीं तो ऑन कैमरा करता है या ऑफ कैमरा? कमाल की बात तो ये है, वो खुद को शेर मानता है। अच्छी बात है। चलो, लेकिन देखो जो मेरा मुद्दा है जी, वो एक्चुअली सीरियस ही है। हाँ, नहीं वो उसमें भी पीछे कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि मैं जो करता हूँ वो कैमरे पे दिखाने के लिए कर रहा हूँ। वो जो मुद्दा है ना, वो मेरा बिल्कुल सीरियस है कि मुट्ठी मारने ना दे रहा हूँ। काले लिंग में चिप लगा रखी है, जैसे ही करेगा ना तुरंत नोटिफिकेशन है। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। देख 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 साला, देख कैसे कांप रहा है, देख। मैं क्या मान जा, चल जा साले, जा सो जा। सॉरी। तो पहले भाई आप थोड़ा ये बताओ कि आप हो कहाँ से, आप क्या यहाँ तक
चलो पहले आप बताना आप हो कहाँ से, आपके परिवार में कौन कौन है, और आप इससे पहले इंस्टाग्राम से पहले करते क्या थे? देखो भाई, मेरा पूरा नाम अरविंद चौहान है और मैं मेरठ शहर से आता हूँ, ठीक है जी। मेरी फैमिली में अभी फिलहाल आप शादीशुदा हैं? मैं बच्चे? शादीशुदा हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है, एक बेटी है और मेरी वाइफ है, ठीक है। मेरे माता पिता फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। ठीक है। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी का स्वर्गवास हो गया था। मैं तकरीबन 7 साल का होऊंगा। तो शुरू से ही मेरे साथ में जो हुआ ना, जल्दी जल्दी हुआ। जल्दी जिम्मेदारी, जल्दी कमाना, जल्दी पढ़ाई करनी, जल्दी से कुछ करना, जल्दी अपने मतलब सब कुछ जल्दी करना। शादी भी जल्दी हो गई, 24 साल की उम्र में शादी हो गई, 25 साल में एक बेटा हो गया। अच्छा, बहुत जल्दी। ठीक है, आज मेरा बेटा 11 साल का है, मैं 36 साल का हूँ, है ना। और मेरी बेटी भी तकरीबन 9 साल की है। तो मेरे फादर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में थे, जिसको हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट कहते हैं उसको, उसमें थे। और वो रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद में हमने घर मकान अपना मेरिट में ही बनाया और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो इससे पहले मेरा टूरिज्म का बिजनेस था, जैसे कि इंटरनेशनल सिम कार्ड का बिजनेस हम लोग कहते हैं। जैसे एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप कभी फॉरेन कंट्री जाते हैं तो इंटरनेशनल टूरिस्ट सिम कार्ड लेते हैं। तो उस टूरिस्ट सिम कार्ड का मेरा पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा काम था, ठीक ठाक था। ठीक है, तभी आता है लॉकडाउन, कोविड। तो मुझे ये सस्पेंस हो गया था अपने माइंड में कि भैया ये मेरा बिजनेस जाने वाला, ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फर्क करेगी। तो मैं तभी उस टाइम पे टिकटॉक पे आया, ठीक है। और मेरी वाइफ चलाती रहती है। अच्छा, टिकटॉक ये मैटर जो है 2019 का है, आई थिंक 2019 का। हाँ, तो मेरी वाइफ टिकटॉक चला रही है, मैं उस पर चिल्ला रहा हूँ, अरे भाई तुम क्या पूरे दिन ये वीडियो स्वाइप अप करते हो, तुम्हारे सिर में खोपड़ी में दर्द नहीं होता? कह रही नहीं। और फिर मैंने उसी गुस्से में ना वो इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया अपना। अच्छा। फिर मैंने वो मतलब थोड़ा नाराज हो गई, तो मैंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं, लॉगिन कर लो, देखो आप। मैंने कहा मुझे दिखाओ क्या क्या है इसमें। कह रही आपने को पता इसमें तो कोई ये वाला क्रिएटर भी है, ये क्रिएटर भी है, ये भी है, वो भी है। बहुत ट्रेंड चल रहा उस, आपको मालूम भी चल भी रहा था उस टाइम तो बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो मैंने पहला नवरात्रा था। अच्छा। पहले नवरात्र को ही माता रानी के सामने हाथ जोड़ के आईडी बनाई, 1 घंटे में नाम सोचा और शाम तक होते होते हमने 7-8 वीडियो अपलोड कर दी। क्या बात कर? हाँ जी, मेरे अंदर ये है कि मैं अपने आप में ही कंटेंट हूँ। हाँ अपने आप में कंटेंट हूँ। मैं जहाँ चल रहा हूँ वहाँ कंटेंट है, जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ कंटेंट है, सो रहा हूँ तो कंटेंट है, जाग रहा हूँ तो कंटेंट है। मैं पूरा अपने आप में कंटेंट हूँ। ये मालूम है। मुझे कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई इसकी 1 सेकंड में मैं बनाता हूँ तुरंत आइडिया। पहले तो आइडिया में हम व्हाट्सएप पे बोलते थे, बट ये बोलना है, कल ये बोलना है, ये बोलना है ना। फिर हमने टिकटॉक को बनाना शुरू करा। खैर टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन हम अपनी सरकार का उसमें पूरा सम्मान करते हैं, जो उन्होंने कहा हमारे हित में किया जी। उसके बाद में हम लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत तगड़े वाले, क्योंकि एक इंडिविजुअल। और इतने समय तक बनाई आपने वो वीडियो? मैंने 6-7 महीने में अबव 1 मिलियन फॉलोअर हो गए थे। क्या बात कर रहे हो? 6-7 महीने में 1 मिलियन। तो आप सॉरी, आप टिकटॉक पे क्या वीडियोस ये ऐसी वाली सेम? ऐसी नहीं बनाता था, थोड़ा जैसे हम पर्सनल केयर यहाँ बना रहे हैं ना, हाँ। इससे थोड़ा सा डिफरेंस था। अच्छा, बट अंदाजा ये नहीं था। अच्छा, अंदाजा वहाँ पे बड़ा ही कोट वोट पहन के, टाई वाई, अच्छा, जेंटलमैन बन के ना एकदम अलग। हाँ, एकदम जेंटलमैन। मेरी पुरानी वीडियोस देखना। और पतला था मैं पहले, तो कोट वोट टाई वाई पहन के शूट करके, बाकायदा कैमरा मेरी वाइफ पकड़ती थी और मैं बोलता था। अच्छा, मैं बोलता था कि तुम्हें करना है, तुम्हें ये करना है, तुम दुनिया में कर सकते हो, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना। तो लोगों को मेरी वाइफ और मेरे बहुत सारे कंज्यूमर ने मुझे हमेशा बोला कि अरविंद जब आप बोलते हो ना, तो आपकी भाषा में, आपके शब्दों में एक बिलीव है, कन्विंसिंग पावर है। जो आप बोलते हो ना, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा चलो होगी, प्रभु की कृपा है। तो वो मैंने डाला। फिर हम उस दिन सेलिब्रेट करने वाले से, तो पता चला कि वो बैन हो गया। तेरी एनीवेज, फिर जो है भैया हम सोचने लगे कि क्या करना है। लेकिन एक बात अच्छी हुई थी कि टिकटॉक में अंदर एक वो आता था लिंक, वहां पे हम अंदर लिंक दे सकते हैं इंस्टाग्राम का। तो इंस्टाग्राम पे लिंक देने की वजह से मेरे 40,000 फॉलोवर वहां हो गए थे। अच्छा, मुझे लगा कि कम से कम 40,000 तो बच गए। लेकिन उसके बाद में शॉर्ट वीडियो कंटेंट की प्लेटफॉर्म की भीड़ आ गई। बिल्कुल, रोपोसो, टकाटक, पता नहीं कौन कौन से आ गए, आपको मालूम है, बहुत आ गए। इतने आ गए ना कि हम लोग मतलब परेशान हो गए, किस पे करें और किस पे ना करें।
अच्छा, रील सब तो लॉन्च नहीं हुआ था, रील सबसे एंड में आया, हाँ यूट्यूब शॉर्ट सबसे एंड एंड में आया। पहले इंडियन जो लोकल टिकटॉक के जो कंपेटिटर्स आए थे इंडिया ना, जो लोकल थे वो आ रहे थे। अब हमने सब पे बनाना, अरविंद मेरा साथी, अरविंद मेरा साथी, अरविंद मेरे साथी, सब पे बनाया, अकेला मैं करने वाला। अच्छा, इंडिविजुअल काम करने में और फैमिली के साथ में काम करने में आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। आपको दिखता है, दिन में तारे नजर आ जाते हैं। जब 2 बच्चे आपके खड़े होते हैं, यार खर्चा कैसे चलेगा, यार बीवी है इसकी खर्चे, सही बात तो तब कि टोटल वो वाला बिजनेस बंद हो गया, अब कैसे होगा, सारी जो जमा पूंजी है वो खर्च कर रहे हो आप, अब कैसे होगा। तो एक वीडियो टिकटॉक पे ऐसी थी जो मैंने बोली थी कि हस्त मैथुन कितनी बार करना चाहिए और कितना सेफ है। वो वीडियो मेरी 22 मिलियन गई थी। अच्छा हाँ, तो मुझे वहां से ये पता चला कि मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार अगर मैं इसी के इर्द गिर्द रहूं और इसी को मैं जितना डीप हो सकता है उतना डीप लेके जाऊं, और इस पे मैं इतना बोल सकता हूँ जो लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पर बोलना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैं कुछ नुस्खे उपाय भी बता रहा था कि जैसे कि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, स्पर्म काउंट कम है, तो आप उड़द की दाल का हलवा खाओ, खिचड़ी खाओ, उड़द की दाल आती है सफ़ेद वाली, हाँ जी बिल्कुल, उसकी खीर खाओ, उससे स्पर्म काउंट बढ़ते हैं, बहुत ताकत चाहिए उसे पचाने के लिए। और भी बताता था कि आपको यदि स्ट्रेस रहता है तो आप इलायची खाओ, ठीक है, आपको अगर थोड़ी नपुंसकता है तो सुबह उठ के 2 लहसुन खाओ। तो आपने ये सब सीखा कहाँ से? ये सीखा मैं, देखो सुनो, सीखा मैंने ऐसे कि मैंने किताब ली, किताब से सीखा, बाकी इंटरनेट पर रिसर्च की। ठीक है, इंटरनेट पे ही मैंने रिसर्च की कि क्या है लहसुन की। मैंने जैसे कहीं पे सुना कि अरे कोई बंदा लहसुन के बारे में हो रहा है, फिर मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया तो लहसुन के एक्चुअली फायदे क्या है, फिर वो मैंने खुद खाया। अच्छा, अप्लाई किया, मैंने कहा यार दम तो है इसमें सच में, मतलब बॉडी में जब 2 लहसुन हमने खा लिया ना तो मतलब पावर ऐसी आ रही है, एक डीग यहाँ रखो दूसरा वहाँ रखो, डीग समझते हो, पैर रखना जमीन, जंप, मतलब उछल के मुड़। अरे मैंने कहा पावरफुल है, 2 लौंग खा ली, बहुत पावरफुल है। तो वो मैंने बताने शुरू कर दिए, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्टिव हुए। फिर मुझे मिले प्रेमानंद जी महाराज। अच्छा, तो कंटेंट मेरा वहाँ पे चल रहा था, तो प्रेमानंद जी महाराज की मैंने बहुत सारे ऐसे लेक्चर सुने जो हस्त मैथुन पे भरमार पड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा संत कोई बोलने वाले हैं हस्त मैथुन पे तो प्रेमानंद जी महाराज हैं। अच्छा, और मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। तो उन्होंने वीर्य के बारे में इतना खुल के बोला, इतना समझाया, इतना बताया, मैंने कहा यार मतलब इतना डीप समझा रहे छोटे छोटे बच्चों को एक संत हो कि हम तो दुनिया में रहने वाले व्यक्ति हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते जब ये संतों, क्योंकि ये टची टॉपिक है हमारी सोसाइटी में। तो बस मैंने फिर वहीं से पावर ली, क्योंकि काफ़ी बार मैं डीमोटिवेट फील हुआ कि यार लोग ना गालियाँ बहुत देते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत गालियाँ मिली खाने को, मतलब इतनी गालियाँ मिली, मतलब मेरी बच्चे को कह रहे हैं, बेटे को कह रहे हैं, और वाइफ को कह रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों को कह रहे हैं, फिर रिश्तेदारों को ऊपर से प्रेशर कि क्या करने लगे, ये क्या मतलब नया ही ढंग शुरू कर दिया तुमने, तो ये तो कैसे मतलब हुआ ये सब ने आपको, मैंने आगे सोचा भी था आपसे पूछने का, अभी हुआ सबका। तो लेकिन एक बात है कि जब गुरु की इच्छा से कोई काम करते हो तो विजय मिलती है, गुरु देखो सर्वप्रथम होता है। और वाइफ जो आपका अर्धांगिनी आपको ऐसी मिली हो जो आपको आंख बंद करके आपको विश्वास करे, तो उसने कहा नहीं मैं खड़ी हूँ, आप करो, खोल के खेल लो। तो उसने जब सपोर्ट करा ना तो ये छोटे मोटे डीमोटिवेट करने वाले कहीं साइड हो गए। तो मैंने हस्त मैथुन पे बोलना शुरू किया, तो फिर मैंने धीरे धीरे हस्त मैथुन मुट्ठी और इन सब पे बोलना शुरू किया। तो मैंने समझा कि लोगों के बीच में वर्ड कौन सा ज़्यादा फेमस है, तो मैंने कहा हस्त मैथुन तो ये तो सभ्य शब्द हो गया, बहुत ज़्यादा सभ्यता वाला। मैं आज छोड़ के कहूँ भाई हस्त मैथुन मत करो, साले तू हमारा ठेकेदार है ये, और मैंने साले मारेगा मुट्ठी, देख कैसे पकड़ रहा है, देख कैसे कर रहा है। तो ये स्टाइल उनको अच्छा लगने लगा, तो गुरु जी से प्रेरणा लेके मैंने अपने स्टाइल में उसको आज के युवा के हिसाब से मैंने उसको डिजाइन किया। तो आप बेसिकली जो कंटेंट आपने एक वर्ड यूज करा था टिकटॉक पे आपने डालना, आप समझ गए थे कि आप किस टाइप का कंटेंट चलेगा,
आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है, क्या वर्ड से मैं 2 चीज समझा। हाँ। एक तो पर्सनल केयर कंटेंट जबरदस्त चलने वाला है, और एक शॉर्ट वीडियो कंटेंट इज द फ्यूचर। शॉर्ट वीडियो, तो मैंने कहा जब इतना बड़ा टिकटॉक, भले ही जो भी कुछ भी था ठीक है, लेकिन पॉपुलैरिटी तो उसने पूरे वर्ल्ड में गेन की, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फिर अगर वो बुरा होता, चलो जो भी है वो बुरा है, तो रील्स लॉन्च नहीं होता या यूट्यूब शॉर्ट्स ना निकाल। लॉन्च नहीं होता। तो शॉर्ट कंटेंट इज द फ्यूचर, वो फ्यूचर था, है और अब भी रहेगा। तो इस चीज को मान के चलो। प्लान्ड तरीके से किस टॉपिक पे बनाना, अंदर से दर्द, अंदर से पीड़ा, अंदर से लोगों के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जान दिखाने का जोश था, ठीक है। उसको बस रास्ता चाहिए, एक बस चाहिए, एक गाड़ी चीज में बैठ के वो दौड़ सके। तो ये जो बाकी सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट, ये जो हस्त में तो उनके ऊपर कंटेंट बनाते हैं आप, उसके अलावा जो बाकी चीजें आपके अंदर आई वो क्या, जैसे जो भी आप करते हो करूलाल, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मैं ये करता हूँ। अब सुनो, ये लोगों को हो सकता है फनी लगे, लेकिन ये जो मेरा मानना था, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मैं दिखाता तो ये हनुमान जी आपको डरा रहे हैं। अच्छा, ओके। तिलक ये क्या है, हनुमान जी डरा रहे हैं, साले करेगा। और हनुमान जी से बड़ा ब्रह्मचारी कौन हो सकता है पूरी दुनिया में? सही बात है। तो ये वहां से वो था, जो लोग समझ रहे हैं सो समझने, वो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने खाने पीने को लेके शुरू किया, वेजिटेरियन नॉन वेज, ठीक है, मोमो चाउमीन टिक्की समोसा इन पे किया, और फिर मैंने हिंदी टू इंग्लिश पे किया, ठीक है। शादी का करा, दारू का करा। तो मतलब हस्त में तून के बारे में बात करते करते आप एक ओवरऑल कंटेंट क्रिएटर बन गए, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा, क्योंकि पब्लिक देखो कब तक क्या एक चीज, सही बात, सही बात, तो कुछ समथिंग यूनिक, कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने देसी चीजों को ज्यादा प्रमोट किया, और उसको ये कहा कि भाई आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आपने एकदम प्लानिंग करके करा है, ऐसा नहीं कि बस कर दिया, प्रॉपर दिमाग लगा के हर चीज आप वो करते हो। मैं समझ गया। एक बंदा है, जैसे कि अब मैं देखता हूँ कि माहौल क्या चल रहा है। माहौल चल रहा है कि लोग गर्मी पड़ रही है, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। चल भाई, स्विमिंग पूल में चल रहे हैं, टिकट के पैसे मैं दे दूंगा। देख देख स्विमिंग पूल के नाम पे कैसे खुश हो रहा है, देख कैसे लाल टपक रही है। साले जाएगा स्विमिंग पूल, देसी 12 में नहाया जा रहा। हाँ, इस तरीके से होता है। तो भाई बट एक बात बताओ, अभी मैं आपकी जो फेम एकदम 1 मिलियन सब्सक्राइबर उस पर बाद में आऊँगा, बट जैसे आपने कहा कि डिस्कवर करा लोगों ने, आपके फैमिली वालों ने को पता लगा कि आप इस तरीके के कंटेंट बना रहे हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ आसपास के लोगों को पता लगा होगा, तो क्या आपको कभी कुछ, जैसे आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि जब मेरे गुरुजी मेरे साथ है और मेरी वाइफ मेरे साथ है तो किसी से क्या डरना, बट कभी आपको ये लगा कि यार कोई मेरे बच्चे को या मेरी बेटी को कुछ बोल दे, कुछ गलत बोल दे, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन टॉपिक ऐसा है, कभी आपको ऐसा? सुनो, बच्चों का और वाइफ का मैं दुनिया को बाद में समझाऊंगा, पहले मैंने उनका माइंड क्लियर कर दिया कि सोचो कि आपको पता होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा पति या तुम्हारा पापा कर क्या रहा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैंने कोई दारू की फैक्ट्री नहीं लगा रखी, सही बात है, गुटखे की फैक्ट्री नहीं लगा रखी, गुटखे का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, दारू का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सिगरेट या कोई सट्टेबाजी नहीं खिला रहा हूँ, एक अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब उस अच्छी चीज़ के लिए मेरी गर्दन भी कट जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर तो बात ही, मेरी चीज़ सही है ना। हाँ, तो फिर आप कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हो। आप गलत और सही में आप सोचो कि सही है कि गलत, आप भले ही हंस लो, मुझे गाली दे लो, कुछ भी कह लो, लेकिन भाई तो सुधर तो रहा है ना, कोई बात नहीं। और भाई अगर आप एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, अब जैसे हम मास्टरबेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे आप बोल रहे हो, अब आपने एक ऐसी उसका वर्ड यूज कर लिया जो कॉमन लॉन्डे यूज करते एक दूसरे के बीच में, जो आप बात कह रहे हो वो गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन लोगों को शायद ऐसा लगे कि ये गलत बोल रहा है, ये तो नहीं बात करनी चाहिए, बिकॉज ये टची टॉपिक ऑफ द सोसाइटी है, करते सब है। इट इज लाइक पीरियड्स। हाँ, जैसे पीरियड्स आते हैं, देखो हमारी वीडियोस ट्रोल हो सकती है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन उसको कोई गलत साबित नहीं कर पाया अभी तक, किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो। हाँ, जो वन साइडेड बात कर रहा है
कि नहीं डॉक्टर कह रहा है महीने में 21 बार करो, प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, तो वो ठीक है कह रहा है, कहता रहे भाई। तू जर्मनी से पढ़ के आया है, स्विट्जरलैंड से और यूरोप से पढ़ के आया है, 2-4 किताबें। मैं 500 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अपने संत महंत की, अपने हिंदू उनकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे शास्त्र हमारे क्या कह रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तू अब 50 साल पुरानी बात कर रहा है, रिसर्च पे साइंस की बात कर रहा है। साइंस क्या है? साइंस तो अमेरिकन चीज़ है, जर्मनी की चीज़ है। हमारा हिंदू वेद पुराण शास्त्र और ये क्या कह रहे हैं? वहाँ पे बहुत हाई साइंटिफिक बातें उस टाइम वो की तो लिखी है, 1000, 2000, 5000 साल पुरानी बात जब कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी भाई। भी नहीं थी। हाँ, उसको आज के लहजे में टच करके मैं दे रहा हूँ, आपको पेश कर रहा हूँ, तो गलत नहीं है। अच्छा एक बात और बताता हूँ, मेरे पास में, आप सुन लेना व्यूअर्स, आप सुनना ध्यान से, मेरे पास से बहुत सारी कंपनीज आती हैं। ये सट्टो वाली कंपनी, ये बैटिंग ऐप वाली कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी आई थी सर, 12 लाख रुपए एक वीडियो का लास्ट उसने मुझे ऑफर किया। 12 लाख रुपया, डाल दो सर एक वीडियो, बस ये कहना कि मैं टीम बना रहा हूँ और मेरा इतना जीत रहा हूँ। भाई मैं नहीं कर सकता भाई। अच्छा आपको नहीं लगता कि अगर 1 मिलियन फॉलोवर है और इतनी पॉपुलैरिटी है इस बंदे की, तो इसके पास में एड्स देने के लिए कंपनी आती होंगी? हाँ बिल्कुल, हम 100% आते होंगे, आती है। और देते भी है वो इतने। आप 1 मिलियन पे तो 10-1 लाख रुपए दे ही देते हैं। लेकिन मना करने के लिए ताकत चाहिए सर। तो आप, मेरे को ये भी जानना है, अब आपके इतने व्यूज आते हैं, आपकी आपने एक भी नहीं देखा, मेरा एड देखा? नहीं देखा, बट फिर आपकी अर्निंग कहाँ से होती है? यूट्यूब के थ्रू, सॉरी इंस्टाग्राम? सुनो, मेरी अर्निंग क्या है मैं आपको बता, हमारा पहला प्रायोरिटी जो है, जो प्राइमरी है हमारी, जो मतलब पहल जो है वो ये है कि लड़कों को हस्त मैथुन मुक्त करना है। मुट्ठी मुक्ति भारत, हम मॉडर्न उसमें नो फैप कहते हैं। नो फैप क्या हो? मैंने इसको देसी में बनाया था। हमने अपने नीचे जब मैं वीडियो में डालता हूँ तो हमने अपने जो स्टूडियो है हमारा, जहाँ मेरी शॉप है, वहाँ पे मैं ऐसे एंटर कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ उसमें दुनिया का पहला मुक्ति केंद्र। अच्छा, हाँ लिखता हूँ मैं, दुनिया का पहला ये आपके वहाँ शॉप पे लिखा हुआ नहीं है, मैं अच्छा, ऐसे कैप्शन में लिखता हूँ अपनी वीडियो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, है ना, मुक्ति केंद्र, जैसे नशा मुक्ति केंद्र होता है वैसे, ऐसे मुक्ति, क्योंकि ये भी एक एडिक्शन है ना, ये उससे ज्यादा खतरा। हाँ, क्योंकि ये बाली उम्र में आ जाता है, 12 साल की उम्र में हो जाता है। ये तो बाद में आएगा। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये बाद में आए, चरस और ये जितने भी नशे हैं ना, बाद में तो बाद में आएंगे। स्टार्टिंग में तो वो पहले साला बजाएगा। सही कह रहा हूँ मैं तुमसे, ये लिटरली सच बात। नहीं, ये तो सत्य बोल दिया आप। बिल्कुल सत्य बात है, ये साले मानेंगे नहीं। और आजकल का युवक कर क्या रहा, बेड पे लेटा, मम्मी रोटी दे दो, मम्मी चाय दे दो, मम्मी। साले कभी नो भी सोचा मम्मी के पैर दबा दूं? साले कभी नो भी सोचा लो मम्मी आज कपड़े मैं धो दो, तुम आराम कर लो? मम्मी पे हुक्म चला रहा, नहीं मानेगा। जा चला जा। तो आप अब आपका जो बिजनेस इसके साथ बिजनेस हाँ क्या है, देखो सुनो, हमारी पहल है कि उसको हस्तमैथुन करने नहीं देना। यदि उसने हस्तमैथुन नहीं किया, ब्रह्मचारी का पालन करा और वीर्य को बचाया, पचाया और शरीर को थकाया, तो उसको मेरे प्रोडक्ट की क्या, किसी भी प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिलेटेड टू हेयर, बालों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, मानसिक रोग, एंटी डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, दिमाग में दर्द होना, सिर में दर्द होना, नेगेटिव विचार आना, स्लीपिंग प्रॉब्लम, या पैरों में टूटन बनी रहना, सिर में दर्द होना, घबरा जाना, किसे बोलना ओए एंजाइटी, ऐसे घबरा जाएगा, ठीक है, और पैरों में दर्द होना, और कोई भी गुप्त रोग या नपुंसकता होना, अगर उसने ये कर लिया तो उसको मेरे प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग पहले कर चुके हैं उन लोगों को रिकवरी चाहिए। जैसे 5 साल 4 साल किसी ने कर लिया, अब उसकी शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है, या 5 साल से मजबूर है, वो आदत नहीं छोड़ पा रहा है, उसको बल चाहिए, जैसे कि वीर्य को वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, तो उसके रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ उससे हमारा रेवेन्यू आता, बाकी किसी से रेवेन्यू नहीं आता। ना मैं कोई
पॉडकास्ट का पैसा लेता हूँ, ना ही मैं कोई किसी उसका पैसा बेटिंग ऐप्स और ये जो ऐप एड्स, करता इंस्टाग्राम ना। बहुत सारी कंपनीज आती हैं, भैया हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, हमारी स्टोरी के इतने पैसे ले लो, भैया हम हाथ जोड़ लेते हैं। भैया हम जो है बस लड़कों की मुट्ठी छुड़ानी है बस, और कुछ नहीं। इंडिया से ऑर्डर्स आते हैं इसके। हाँ, पूरे इंडिया और अब्रॉड सबसे आते हैं। तो जो आप ये दवाइयाँ बना रहे हो, ये कहाँ बनती, मतलब ये आप ये हमारे एक पार्टनर हैं। हाँ, मतलब आपने करा हुआ है किसी कंपनी का बिल्कुल। प्रॉपर सर्टिफिकेशन वगैरह? पूरे सिस्टमेटेड काम है सर, सर्टिफिकेशन वगैरह पूरे जीएसटी बिल कटता है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चलता है, हमारे यहाँ डॉक्टर भी हैं। और है ये हर्बल मेडिसिन? हर्बल मेडिसिन है, हमारे यहाँ पे डॉक्टर भी हैं सर। अच्छा, डॉक्टर भी हमने अपॉइंट किए हुए आपके लिए, मतलब आपकी जो जनता है या जो किसी को प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्टर हमारे कस्टमर केयर पर बात करे और उसको खर्चा बता देंगे, इतना खर्चा आएगा, फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कराएंगे उसकी फ्री में। अच्छा, अब भाई बताओ आपकी टीम का कब कब बननी शुरू हुई? जैसे आपके डॉक्टर्स है, आपके कॉल करते हैं बहुत सारे लड़के हैं। 1.5 साल से मेरी टीम बननी शुरू हो गई। पहले मैं ही खुद हैंडल करता था और मैं ही कंटेंट बनाता था, मैं ही कॉल्स लेता था। आपने आपको अप्रोच करा या आपने किसी को अप्रोच करा? किस वे में? टीम के लिए नहीं, मैंने इंटरव्यू अभी भी निकाले थे इंस्टाग्राम पे। अच्छा, कि 10 बंदों की हायरिंग है मेरे यहाँ पे। और ये पीछे आपने देखा, ये हेड है, हमारे मैनेजर हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये सब कुछ देखते हैं। तो भाई अभी आपने अपने बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें सब बताई। आप इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से कोई आपका रेवेन्यू अभी नहीं आता है? एड से कोई एड्स आप करते नहीं, कोई आप कुछ करते नहीं हैं? सिर्फ मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे खुद के, वो बिक जाते हैं, तो उससे हमारी दाल रोटी चल जाती है, मेरी और मेरी टीम की। बहुत ही बढ़िया। आपके 1 मिलियन है, हर एक क्रिएटर का पहली यही होती है कि यार बस मेरे 1 मिलियन, पता है वो एक नंबर होता है ना, 1 मिलियन हो जाए यार, मेरे 1 मिलियन हो जाए। आपने भी, मेरे को लगा था, मेरे को पता नहीं था कि आप 4-5 साल से वीडियोस बना रहे हो, तो इसके पीछे बहुत मेहनत भी होती है। जी। जब पहली बार आपको ये फील हुआ कि यार मैं वायरल हो गया, तो क्या फीलिंग आई आपको इंस्टाग्राम पे वायरल जब हुए? और क्या पब्लिक रिएक्शन क्या आता है? अभी जैसे आप बाहर घूमने जाते हो, मेरठ जाते हो, दिल्ली जाते हो, तो लोग तो पहचान ही जाते होंगे, तो ये जो न्यू फाउंड फेम है, इसके साथ आप कैसे डील करते हो? ये दोनों चीजें मुझे एक बहुत बड़ी सेक्सोलॉजिस्ट फीमेल है। अच्छा, उन्होंने एक अपनी वीडियो में बात बोली, वो जो ग्रे हेयर वाली है, आई डोंट ब्लैक ग्रे हेयर टाइप में, वाइट, हाँ। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि हम लोगों के साथ में ना, मैं सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं तो सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी, जो इन मुद्दे पे बात करते हैं इनके साथ में कोई अपनी फोटो नहीं खिंचाना चाहता, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार इसके पास में ये बंदा क्यों गया। समझ में आया? तो ये बात मेरी वाइफ को भी लगती थी कि यार हम फेमस भी हो रहे हैं लेकिन कोई फोटो नहीं खिंचाता। सो क्यूट। हाँ, तो पहली बार मेरा एक फ्रेंड जा रहा था, तो एक बंदा आया साइड से, आइसक्रीम बेच रहा था, वो आइसक्रीम पार्लर था उसका। कह रहे भैया मैंने आपको उस पर देखा इंस्टाग्राम पे और मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। मैंने उससे ले लो भाई। तो मेरे जो फ्रेंड था उसने बोला यार तेरे साथ में भी सेल्फी ले ले ये, मतलब उसने मुझे एकदम से डिमोटिवेट किया कि तेरे साथ भी तू ऐसी बातें मतलब कि तू तेरे साथ सेल्फी। तो मैंने कहा यार, उसको लगा तो ले ली, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, अब ऐसा चीज़ बनानी है, मैं देख रहा हूँ लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या चल रहा है, इस पर डीप जाना है, बहुत डीप जाना है और इसको छोड़ना नहीं है अब बिल्कुल। इस पर मैं करता चला गया और आज की बात ये है कि मेल तो छोड़ो, फीमेल तक सेल्फी लेती हैं। क्या बात है! फीमेल भी सेल्फी लेती हैं। फीमेल खुद, बहुत सारी फीमेल हैं जिन्होंने मेरी एक्टिंग की हुई है ऐसे करके, वो सब जानती हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अरविंद मेरा साथी फीमेल वर्जन, तो वो बड़ी खुश हो जाती हैं। तो फीमेल भी फ़ोटो लेती हैं और मेल भी लेते हैं, दोनों लेते हैं और उनको अच्छा लगता है। थोड़ा आपके अंदर कुछ, आपको लगता है कि मेरे अंदर पर्सनली कुछ बदलाव आया है जब से ये सब मेरे को थोड़ा तो देखो मतलब कुछ होता ही होता है। बदलाव का मतलब ये है कि अच्छा लगता है, अच्छा ये लगता है कि यार एटलीस्ट तुम समवेयर ऐसा कुछ कर रहे हो जो लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कोई किसी के साथ सेल्फी ऐसे ही नहीं खींचता। सही बात है। और भाई आपको बहुत सारे क्रिएटर्स फॉलो करते हैं, बड़े बड़े फेमस क्रिएटर्स, जिन सबको मैं फॉलो करता हूँ, सब आपको फॉलो करते हैं। तो वो कैसा लगता है कि आपको यार किसी इतना बड़ा क्रिएटर मुझे मैसेज कर रहा है मेरे? क्योंकि जो हम मुद्दों पे बात करते हैं ना, वो उसमें क्रिएटर की तो बात ही नहीं है, वो हर एक इंसान की बात है, क्योंकि वो एक इंसान की प्रॉब्लम है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, हस्तमैथुन, मुट्ठी और फलाना ठिकाना जितने भी है ना, ये सब चीज़ें, ये सबके साथ है।
चाहे फीमेल हो मेल हो, सबके साथ है। तो बोलना नहीं चाहता कोई, वो बात एक अलग है, लेकिन मैं इतना ओपन होकर उनके सामने बोल रहा हूँ और उनके जो लोकल वर्ड्स हैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, तो उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि यार बिल्कुल ऐसा बंदा बात करता है जैसे सच में फ्रेंड हो। तो और मैं हूँ फ्रेंड उनका यार, अरविंद मेरा साथी। नाम क्या है? अरविंद मेरा साथी, अरविंद मेरा साथी। तो जब इसके पीछे की साइंस और बताता हूँ, मैंने जब नाम सोचा था ना तो हमने ये सोचा था अरविंद आपका साथी। तो मैंने सोचा कि नहीं यार हमें, तभी मैंने सोचा, मैंने कहा वाइफ से कहा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ऐसा नाम रखते हैं जो उसको अपनापन लगे, अपनापन। तो हमने कहा अरविंद मेरा साथी। तो जब कोई गया अरविंद मेरा साथी तो उसको लगे यस अरविंद मेरा साथी। मैं कह रहा हूँ ना, आपने हर चीज बड़े थॉटफुली प्लान करी है, सब सब प्लानिंग का पार्ट है। अब आपने कभी किसी रियलिटी शो में जाने का सोचा है? नहीं ऐसा, बट अगर ऑफर आएगी तो जाओगे? ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है वैसे, मेरी जाने की कोई इच्छा नहीं है, सही बता रहा हूँ। क्यों? रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं। अगर आपको लगे कि यार मेरे को यहाँ से और एक्सपोजर मिल सकता है। एक्सपोजर का क्या है कि देखो, एक्सपोजर कभी कभी खराब भी हो जाता है। ये बात भी सही। कि बिग बॉस एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है, ये सब है, जहाँ पे जिन लोगों की लाइफ बनी कम है, बेकार ज्यादा हुई है ना। सही बात। मैं क्यों बेफालतू का उड़ता हुआ तीर ले, है ना। तो चल रहा है सब बढ़िया, क्या दिक्कत है? उनको चाहिएगा तो बोलेंगे, नहीं है मुझे, जब मुझे जरूरत, मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। तो आपने कभी आप जब आप हर चीज इतनी इंटेलिजेंटली सोच समझ के हर स्टेप लेते हो, प्लान करते हो, आपने कुछ सोचा है कि यार मुझे अगले 5 साल में ये करना है? क्या आपने यूट्यूब पे आने का सोचा है, व्लॉगिंग करने की? यूट्यूब है, मेरा यूट्यूब है, बट जैसे कभी व्लॉगिंग नहीं, मेरा व्लॉगिंग नहीं चलेगा। मैं अगर विषय मेरे यही रहेंगे, विषय मेरे यही रहने वाले हैं, लेकिन मुझे इसको बस इतना वो करना है कि मुझे अपनी टीम साइज और बढ़ाना है। मेरी इतनी उम्मीद है कि मेरा टीम साइज इतना बढ़ जाए कि देश और विदेश में सब लोगों की मैं मदद कर पाऊँ। तो आपको अपना क्रिएटर जो है वो एज अ पार्ट रखना है कि ये चल रहा है, मेन आपको फोकस अपने बिजनेस पे करना है बेसिकली, ये है? मतलब नहीं, ऐसा इसके थ्रू ये ग्रो करूँ मैं? नहीं, बिजनेस देखो, मैंने ये बिजनेस बाद में शुरू किया जब इंस्टाग्राम ग्रो। ऐसा नहीं कि पहले से ही मैं ये सब कर रहा हूँ, साथ साथ चल रहा था। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि पहली जो पहल है ना मेरी, वो ये है कि उनकी मदद कर। नहीं, मेरा बाय बिजनेस आई मीन वो भी मदद ही कर रहे हो आप, मेरा वही मतलब है। हाँ तो ठीक है, वो उसमें चलेगा तो वो चलता रहेगा, इसलिए हम नंबर देते हैं, टीम रखी हुई है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कैसे ब्रह्मचारी हो। इनफैक्ट हमने तो ये भी सोचा था कि हम स्कूल खोलेंगे, हमने सोचा था कि हम ऐसे स्कूल खोलेंगे जहाँ पे बच्चों को 40 दिन रखा जा सके, लेकिन प्लान है ऐसा भी। मतलब आप इसको पूरी मूवमेंट बनाना चाहते हो? हाँ, मतलब रियलिटी में लाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि कोई बकवासबाजी चल रही है कि नहीं यार, तो रियलिटी में। क्योंकि देखो सुनो, जब हमारे पास में 2-2.5 हज़ार पर डे कॉल्स आती हैं, ठीक है, और उसमें से तकरीबन 4-5 लोग तो ये बोल दे कि आई एम गोइंग टू सुसाइड, मैं सुसाइड करने वाला हूँ, सुसाइडल थॉट। यार सच्ची में? रियल 100%। इतनी हालत खराब होती है, मतलब बंदा खराब है, दिमाग बिल्कुल खत्म हो गया, शरीर में कुछ नहीं बचा है, लेकिन उसका हाथ नहीं रुक रहा है भाई, उसका हाथ नहीं रुक रहा है, वो नहीं रोक पा रहा है अपने आप को, आउट ऑफ कंट्रोल है। वो कह रहा है वो मरने को तैयार हूं, लेकिन ये नहीं छूट पाएगा, बताओ तुम क्या करोगे उसका। तो उसमें हमें बहुत ज्यादा, हमारी जो टीम है आधा घंटा उनकी मतलब साइकिल वो करती है, उसकी माइंड को काउंसलिंग करती है, समझाती है, बताती है भैया ये है, उसको धीरे धीरे करके स्टेप पे लेके आती है। उस चीज़ का हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस अगर प्रोडक्ट लेगा तो पैसा लेगा, काउंसलिंग का, डॉक्टर से बात करने का, फ्री ऑफ कोर्स, कोई पैसा नहीं है। तो बंदा, अब देखो समझो, कोई शादी हो गई किसी की, ठीक है, और शादी होने के बाद में किसी की वाइफ ने बोल दिया उसको, कुछ भी ऐसा बोल दिया कि नहीं यार आपसे तो नहीं हो पा रहा, आपने ये प्रॉब्लम है, ये मतलब मरने जैसी नौबत है, मरने जैसी नौबत है। हमारे पास में डेली केस आते हैं, डेली केस आते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि पर्सनल केयर इतना, मतलब बंदा फ्रस्ट्रेटेड है ना इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, ऊपर से देखो, ज़्यादा डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर्स करो भाई, मतलब क्या पता क्या कह रहे हैं कि हस्तमैथुन करने से रिलैक्स होता है माइंड, हस्तमैथुन होने से बीपी सही रहता है, हस्तमैथुन करने से शुगर सही रहता है। मतलब तुमने हस्तमैथुन नहीं सिखाना है उससे ये नहीं कह सकते सुबह उठ के दौड़ मारो तो भी यही तीनों चीजें होएगी? नहीं,
फिर वही बात हो जाएगी, मैं बोल दूंगा ज़्यादा, फिर मतलब नहीं बोलो आप। ये हो जाएगा कि पता क्या है, दुकान कैसे चलेगी। ये डॉक्टर्स तो बहुत कमर्शियलाइज हो गए भाई मैं सभी डॉक्टर्स को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन है। मैक्सिमम, मतलब आप कुछ पढ़ के आ गए हो, लेकिन भाई आप समझो थोड़ा सा जो हमारा सनातन धर्म है ये इस बारे में क्या कह रहा है। और सनातन धर्म ही नहीं, इसमें मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब ये किसी में भी ये सही नहीं बताया भाई, किसी भी धर्म में ये सही नहीं बताया। किसी भी धर्म से आप पूछ लो, किसी कोई भी स्कॉलर को आप लेके आ जाओ, आप पूछो उससे कि क्या ये सही है, वो कहेगा नहीं सही है, सिर्फ डॉक्टर कह रहा है सही है। आपकी स्माइल बड़ी क्यूट है यार, सच्ची में बड़ी क्यूट स्माइल है। थैंक यू भाई एक बात बताओ, क्या आपको कहीं ना कहीं ये डर सताता है या डर लगता है इस चीज से कि अगर मैं सीरियस हो जाऊंगा, जैसे अभी हमारी जो 5 मिनट की कॉन्वर्जेशन थी ये मजाकिया नहीं थी, ये सीरियस मतलब कॉन्वर्जेशन है, क्या आपको लगता है कि अगर आप सीरियस हो जाओगे तो लोग आपको देखेंगे नहीं? यार मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि लोग आपकी जो चीजें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं अबाउट मास्टरबेशन, एडिक्शन, आपने खुद ही कहा कि मैं उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ कि उसको हंसी भी आए, उसको समझ भी मिल जाए, उसको सीख भी मिल जाए, और वो ऐसी लैंग्वेज हो कि वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस भी कर ले। क्या आपको लगता है कि आपको ये जो इमेज है ये ब्रेक नहीं होने देनी? ऐसा कभी आपके दिमाग में आता है? सुनो, मेरी वाइफ काफी बार मुझे बोलती है कि तुम थोड़ा सभ्य में बोलो, थोड़ा डिसेंट हो जाओ, ठीक है। मैंने कहा सुन, उस तेरी भी गुद्दी लाल गंडी बढ़ेगी। मैंने क्या किया रही, डिसेंट हो जाओ, सभ्य हो जाओ। मैंने कहा ये सभ्य है, सभ्यता से ना मानने के हैं, ये 5 साल से हिला रहे भाई, नहीं मानने के। तुम क्या बात, एटलीस्ट इस मुद्दे पे कुछ बात तो हो रही है, सामने तो आ रहा है, दिख तो रहा है, वरना तो बात ही नहीं कर। इतनी बताओ आप, कोई आपको इतने टाइम हो गया सोशल मीडिया देखते हुए, हस्त मैथुन मुट्ठी या इन सब पे इतनी ट्रोलिंग या इतनी नहीं सर, नहीं। या ये सब कोई इतना चला ना, मैं कंटिन्यू इसी मुद्दे पे 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ। कहाँ से ला रहा हूँ मैं इतना कंटेंट, सिर्फ इसी मुद्दे पे ही बताओ क्यों ला रहा हूँ मैं, इसे ला रहा हूँ। मैंने भाई मान जाओ वरना तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। सिर पकड़ोगे, सिर पकड़ के रहोगे, कुछ हाथ नहीं लगने का, कुछ भी। बाल उड़ जाएंगे, आंखों की रोशनी भी दिक्कत करती है। मेरे खुद पहले चश्मा था, मेरा खुद चश्मा उतर गया। अच्छा, आई विजन भी अच्छा होता है इससे बहुत। आप मेरी वीडियो जाके देखना, वो वीडियो देखना जिसपे मैंने ये पूछा हो लोगों से कि आप कितने दिन से मुट्ठी नहीं मार रहे हो और आपको क्या क्या फायदे हुए हैं। हजारों कमेंट है, सर चेहरे की ग्लो बढ़ गई। जो 5,000 रुपए का फेशियल कराता था ना, वो फेशियल उसका फ्री में हो रहा है घर बैठे। हाँ हाँ, फ्री में, मतलब चमक बढ़ गई, ऐसी ग्लो आ रही है। लड़के पूछ रहे भाई तो क्या लगा रहा है, वो तब भी वो क्या कह रहा है, मैं वो वाली क्रीम लगा रहा हूँ। साला नो नहीं कह रहा, आदमी मेरे साथी को देख रहा हूँ तब भी शर्म आती है क्योंकि चलेगा यार मेरे साथ। तो सर एनर्जी आ गई। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सबको, मात्र 40 दिन तुम मुट्ठी मत मारो। शरीर को थकाना है और वीर्य को पचाना है, और इस पर रस्सी बांध लो, बिल्कुल बंद कर दो एकदम। और फिर उसके बाद देखो, अगर तुम अपने आप को पहचान पाओ तो बता देना, कम 3 किलो 4 किलो तो वजन ही बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारी इंडस्ट्री मैंने तहस नहस कर रखी है इस टाइम पे। क्या बात, मतलब किसी है, बहुत सारी इंडस्ट्री, सप्लीमेंट की सारी इंडस्ट्री मेरे से मतलब थोड़ा वो रहती है, परेशान रहती है। अच्छा, हाँ, मेरे पास में बहुत फोन आते हैं, ठीक है, कि भाई आप ऐसी वीडियो क्यों बनाते हैं, क्यों ना। तो सप्लीमेंट की, हेयर की, स्किन की, डाइजेशन की, पेट की, भाई आपने तो मूवमेंट चालू करी हुई है पूरी। मानसिक लेवल की। बंदा यार तुम उसको क्या सलाह दे रहे हो, साला मुट्ठी बजा, तू साले हमेशा बीमार रहे, गर्दन कटवा दूंगा। देखो भगवान है मेरे साथ, तो जब तक जीवन है तब तक है, जब तक आखिरी सांस है तब तक इन्हीं के लिए लड़ूंगा। मैं अपने भाइयों के लिए जान लगा दूंगा। इनको मुट्ठी साले मारने नहीं देने का। अपन मान के साले हंसी आ रही है मुझे भी नहीं मानने नहीं देने का बिल्कुल भी, कतई भी। तो भाई अब थोड़ा और
टुवर्ड्स एंड ऑफ द पॉडकास्ट चलते हैं। बहुत सारी आपने बातें बता दी, थोड़े आपसे मैं पूछूंगा कि आपको ट्रैवल करने का शौक है? हाँ, कभी सोचा है मैं बाहर जाऊंगा? नहीं, बाहर जाने का शौक नहीं है। वहां की दुनिया देख के वहां तक लोगों को लेक्चर दे के आओ कि सालो करो गुद्दी लाल। वहाँ तो उनका वो चलता है ना, शायद नो फैप चलता है। नो फैपा। ये नो फैप क्या हुआ साले, मारेगा अंग्रेज से क्या हूँगा, मारेगा साले, मार के जिम जा रहा और देख 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 साले से डंबल बिना दिखा उठाया जा रहा, देख गिर गया साला ट्रेडमिल पर, देख गिर गया साला। भाई आपने यहीं पे 5-6 वीडियोस अपनी बना डाली। आप एक बार जब रिकॉर्ड करते हो कितनी वीडियोस बना लेते हो? बना तो 7-8-10 एक बार। हाँ। और आप कितने दिन की कितनी वीडियो डालते हो? 10 सच में 10 वीडियो? 10 रील डालता हूँ मैं। हाँ, ओ भाई साहब, 10 रील डालता हूँ जिसमें से 2-4 रिप्लाईज भी होते हैं, जो कमेंट जो लोग कर, वहीं से भी कंटेंट काफी मिलता है। अब तो मिल, क्योंकि कमेंट भी अब इतने सारे करते बहुत हैं। कंटेंट मिलता है। आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे भी डालते हो? शॉर्ट्स पे मैं कम डालता हूँ भाई वहाँ आपको डालनी चाहिए ना, आपकी नेचुरल इनकम शुरू हो जाएगी। हाँ, वहाँ भी मैं डालूंगा, अभी चलता रहता है क्योंकि अकेले ही करने वाले हैं। मैं खुद ही मतलब मैंने ज़्यादा इसको ना एज ए बिजनेस रूप नहीं दिया हुआ, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मुझे बस लोगों तक पहुँचना है और हर चीज़ को कर रहा है। देखो, मैं मुर्गे के खिलाफ भी बोलता हूँ जो मुर्गा खा रहे हैं जी, मैं अंडे के खिलाफ भी बोलता हूँ, ठीक है। ये जो ये डिब्बे खा रहे हैं नकली सप्लीमेंट्स, प्रोटीन वगैरह, नकली हाँ पाउडर, मैं इनके खिलाफ भी बोलता हूँ, ठीक है जी। और पिज्ज़ा बर्गर इनके खिलाफ तो खुद बोलता ही बोलता हूँ। मेरा साले खाएगा पिज्ज़ा, घर की रोटी सब्जी ना खाई जा रही, देख कैसा खुश हो रहा पिज्ज़ा के नाम पे, खाएगा रोटी ना मानेगा, साले खिलवा दूंगा पिज्ज़ा। तो ये सब चीज़ें तो देखो, अब मेरा कहने का तरीका है, ये तरीका भी मेरे बचपन से आया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं है भाई, कुछ तो है, मैं समझ गया, कुछ तो है। आपकी जो डिलीवरी है ना वो ऐसी है कि वो बड़ी अट्रैक्टिव है, कि वो एकदम से अट्रैक्ट कर जाती है। शायद इसीलिए लोग इतना ज़्यादा, हो सकता है इस वजह से एल्गोरिदम में हम आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है भाई। और 10 वीडियो डालने की वजह से भी तो आते हो आप। दिन में 10-10 रील डालोगे तो एल्गोरिदम में कहीं तो आओगे ही। 10 रील डालता हूँ और 10 रील में वही डालता हूँ जो अच्छी में डिलीवर कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं थोड़ी कुछ भी डाल रहे हो। मतलब और काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें बोलने से पहले मेरी वाइफ चेक करती है। अच्छा। हाँ, बहुत सारी ऐसी होती है। कभी देखो, किसी कंट्री के हिसाब से ज़्यादा ना बोल दें, किसी ऐसे कुछ ओवर ना चला जा, कुछ धर्म का अगेंस्ट ना चले जाए या वो ना हो जाए। ठीक है, हम तिलक लगा के वीडियोस बना रहे हैं, वो ठीक है। किसी दूसरे धर्म को हमें मतलब इतना वो नहीं है कि हम दूसरे धर्म को कोई गलत धारणा से उसको देखें या वो पहुँचाएं। तो बहुत सारी है, हम अपने उसको करते हैं। और मेरी धार्मिक वीडियो बहुत आती है। हाँ देखी है, वो डांस की बहुत आती है, राम मंदिर आती है डांस। अरे देखी थी भाई। अरे भाई मैं अभी अपने वाइफ के सामने कर रहा था ये वाली, वो कहती क्या हो गया है तुझे। है ना, कमाल। तो ये डांस सीखा है मैंने, डांस सीखा है भाई मैंने, बहुत चीज़ करी है लाइफ में। मैंने डांस भी सीखा है, मैं क्रिकेट भी खेलता था, पढ़ाई लिखाई कम छोड़ के बाकी सब काम बढ़िया। भाई मैं तो खुश हुआ, आपको जो मिल रही है ना फेम, काम, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं सच बताऊं ना तो मैं सोच रहा था कि यार मैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट करता हूँ, बीच बीच में कभी एक फन एपिसोड कर लेता हूँ, क्या होगा मतलब जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। अब मुझे आपसे बात करके ना इतना अच्छा लग रहा है कि ये जो सुनो भाई, कि ये जो मैसेज है ना, जो भी आपने बोला, चलो आप मजाक के उसमें सेंस में बोल देते हो, बट एक्चुअली में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। और मैं खुश हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ आज आपके साथ। अच्छा, एक बात और है, मैं आपको बताता हूँ। मेल के साथ में एक प्रॉब्लम और है, पुरुष के साथ में, कि पुरुष अपने इंडिया में पिता के सामने इतना ओपन नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मतलब पापा आ गए तो दूसरे कमरे में चला एक गया, आपकी शर्म हमेशा रहे, है ना। हाँ, पापा आ गए तो दूसरे कमरे में लड़का चला गया, पापा इधर आ गए तो वो इधर निकल गया। मतलब बाप से तो मतलब ऐसे भाग रहा बच बच के जैसे बाप अभी गुद्दी लाल कर देगा। अरे बाप के पास में बैठ, बात कर, पापा जी मुझे ये है। अब लड़की है, लड़की अपनी सिस्टर को तो प्रॉब्लम बताएगी, मम्मी को तो बताएगी, लड़का किसको बताए? लड़का किसको बताए? अच्छा, पापा से हो गया, पापा से तो दूर भाग रहा। अच्छा, पहले हमारे टाइम पे जो मास्टर थे वो अलग टाइप के थे,
वो तो साले गुद्दी भी लाल करे थे और पिछवाड़ा भी लाल करे थे, ठीक है। और पापा कह रहे थे कि आज इसकी उधेड़ देना पकड़ के, मैं कह रहा हूँ तबीयत से। पापा कह रहे थे 5 मारने तो साला वो 10 मारेगा। अच्छा, अब मास्टर के सामने जो पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे के हाथ ना लगा, मेरे बच्चे के हाथ ना लगा दिए। अब वो क्या, साले तेरी ऐसी की तैसी, साले मुझे तो साले पैसे की जरूरत है, तू साले बर्बाद होता हो कल की बजाय आज हो जा, मुझ पे क्या फर्क कर रहा, मुझे तो तनख्वाह चाहिए, सही बात। ट्यूशन आ जा, मुझे तो जो भी 3-4 हज़ार रुपये वो चाहिए महीने के। अच्छा, हमारे टाइम पे हम ट्यूशन भी नहीं पढ़ते थे भाई, हम ना पढ़े ट्यूशन हम तो स्कूल में पढ़े, बल्ला बजाया, ट्यूशन पढ़े, वो ट्यूशन नहीं पढ़े, स्कूल पढ़े बस। और जो है क्या नाम है, घर पे आए, देसी रोटी खाई, मस्त रहे। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि भाई वो कर रहे हो। वो जो लड़के आजकल लड़कियों की तरह ड्रेसअप हो रहे हैं ना, अच्छा, जो मतलब जो गे टाइप से वहाँ पर गे भी 2 तरह, एक नॉर्मल होता है और एक एकदम। मैं आपको बात बताऊं, ये भी आजकल बताऊं किससे हो रहा है, ये हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, और ये अंडा खाने से ज्यादा हो रहा है, अंडा और मुर्गा मांस। क्योंकि जो अंडा और जो मुर्गा मांस वहां से बन के तैयार होके आ रहा है ना, वो उसके हार्मोन्स बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इंजेक्शन देकर तैयार किया जा रहा है, नेचुरल कुछ रहा ही नहीं। एक प्रोसेस तो होगा ना बच्चा पैदा करने का, माँ के पेट में 9 महीने रहेगा या 3 महीने में बाहर कर दोगे, तो 3 महीने वाला फिर ऐसे ही काम करेगा। जब समझ में आया, तो ये सब चीजें हैं। चलो भाई, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे बहुत सारी बातें करी हमने, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, एकदम मस्त बोलूँगा मैं तो। और उसके साथ साथ जो आप मैसेज दे रहे हो, इसको देते जाओ, जो भी आपका तरीका है उस तरीके को रखो, जैसे हो वैसे ही रहो। और बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए पॉडकास्ट। आज सबको जय श्री राम। और देखो मेरी बात सुनो, तो तुमसे नू कह रही है ना, ये मुट्ठी मारना नेचुरल है। नेचुरल पता क्या है? शादी के बाद में संभोग करना, शादी के बाद संभोग करना, ये नेचुरल है। 12 साल की उम्र में मुट्ठी बजाना नेचुरल है, 16 साल की उम्र में मुट्ठी बजाना नेचुरल है? कतई नहीं हो सकता नेचुरल। समझ में आया? और नेचुरल तुम्हें लग रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सही काम कर रहे हो, तो करते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 40 दिन सिर्फ मेरे कहने से बंद करके देखो, मजा आए तो कंटिन्यू करना, वरना तो दबा के मुट्ठी मारो, मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे जेब से क्या जा रहा है। कि वेज वर्सेस नॉन वेज जो है, आप उस पर भी वीडियो डालते हो कि वेज खाना चाहिए, नॉन वेज ये चिकन पिकन नहीं खाना चाहिए, ऐसे आपका क्यों कहना है? मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, आप मुझे कन्विंस करो। देखो सुनो, जो हमारा धर्म है ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या हमारे, कोई बात नहीं कर देंगे, क्या हमारा खाने के लिए बना है और क्या खाने के लिए नहीं बना। समझ में आया? हमसे अगर कोई छोटा सा पशु भी मर जाए ना, तो हमें दर्द होगा, दुख होगा। तो समझ में आ रहा है? तो ये बात आप मान के चलो मेरे भाई, कि हम किसी की जान लेके अपना पेट नहीं भर सकते। हमारे पेट भरने के लिए भगवान ने साग सब्जी रोटी दाल खूब बनाया है, बढ़िया बनाया है, दूध छाछ दही सब बनाया है, ये हमारे लिए है, ठीक है। और जैसे मैंने वीडियो में कहा था ना भाई, दुकान से पोटा कलेजी और लेग पीस और सीना लिए हो, देख 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 कैसा खुश हो रहा। साले घर पे मम्मी ने मूंग की दाल बनाई है, वो ना खाई जा रही, खबलवा मारी मुर्गा, साले के मुर्गे जैसे बाल हो रहे, देख 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 देख। थैंक यू सो मच भाई।